जो व्यक्ति सदा शांत रहता है वो वास्तव में आत्मिक आनंद में जीता है। उसके शब्द कम होते हैं पर भावनाएं गहरी। वह जानता है कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर आत्मा से जुड़ जाना है। मौन में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है, ऐसी शक्ति जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह देती है। इसी मौन के रहस्य को समझाने के लिए एक सुंदर कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले एक शांत नगरी के समीप हरे भरे वनों के बीच एक तपस्वी ऋषि मुनि अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता मन को स्वतः ही शांत कर देती थी। पक्षियों का मधुर कलरव, वृक्षों की सरसराहट और बहती शीतल वायु सब मिलकर उस स्थान को मानो ध्यान स्थल बना देते थे। जो भी व्यक्ति दुखों से भरा मन लेकर वहां पहुंचता, कुछ समय में ही उसका हृदय हल्का हो जाता। वातावरण की शांति उसके अंतर्मन को छू लेती और वो अपने सारे कष्ट भूल जाता। एक दिन ऋषि मुनि अपने आश्रम में शिष्यों को जीवन का मर्म समझा रहे थे। वे बड़े सरल किंतु प्रभावशाली शब्दों में बोले, संसार में कम बोलने की आदत बहुत बड़ा गुण है। देखो, प्रकृति ने हमें 2 कान और केवल एक मुंह दिया है। इसका संकेत यही है कि हमें जितना बोलना चाहिए उससे दुगुना सुनना चाहिए। हम जितना अधिक सुनते हैं उतना ही अधिक समझदार बनते हैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, तुमने देखा होगा जिन वस्तुओं की संख्या अधिक होती है वे कम मूल्यवान होती है, और जिनकी संख्या कम होती है उनका मूल्य बढ़ जाता है। यही नियम हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। अधिक बोलने से शब्द हल्के पड़ जाते हैं, पर थोड़े और सधे हुए शब्द लोगों के हृदय में सीधा उतर जाते हैं। ऋषि मुनि बोले, जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमें ध्यान से सुनते हैं, हमारी बातों को गंभीरता से समझते हैं और हमें सम्मान देते हैं। शांत व्यक्ति की वाणी भले ही कम हो, पर उसके विचार गूंज की तरह हृदय में बस जाते हैं। यह सब सुनकर शिष्य अत्यंत मन लगाकर सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य उठ खड़ा हुआ। उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुवर, आपकी बात बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर मेरे मन में एक शंका है। ऋषि मुनि मुस्कुराए। निसंकोच पूछो बेटा। शिष्य बोला, यदि हम बहुत कम बोलेंगे तो सामने वाले तक अपनी पूरी बात कैसे पहुंचा पाएंगे? मान लीजिए मुझे किसी को उपदेश देना हो और मैं थोड़े शब्दों में ही बात कहूं, तो क्या वो उसे ठीक से समझ पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कम बातों के कारण लोग गलत अर्थ निकाल ले। वो कुछ भावुक होकर आगे बोला, गुरुवर, मैंने अपने आसपास ये भी देखा है कि जब झगड़े होते हैं तब जो व्यक्ति शांत रहकर कम बोलता है लोग उसे कायर समझ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे डरपोक कहते हैं, कभी कभी तो उसे मारते पीटते तक है। वो कुछ कह भी नहीं पाता। तो ऐसे समय में क्या शांत रहना वास्तव में सही होगा? शिष्य का प्रश्न सुनकर गुरुवर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उनकी उस मुस्कान में करुणा भी थी और अनुभव की गहराई भी। उन्होंने शिष्य की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, एक कथा के माध्यम से दिया जा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनना और हृदय से समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य पर एक राजा राज्य करता था। वो अत्यंत धनवान था। उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। उसका परिवार सुखी था, राज्य समृद्ध था और प्रजा संतुष्ट। राजा अपने सभी कार्यों में न्यायप्रिय था। इसी कारण प्रजा उसे प्रेम करती थी और उसका गुणगान करती थी। एक दिन राजा ने भरे राजदरबार में एक अनोखी घोषणा कर दी। उसने कहा, जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे साफ और सटीक शब्दों में बता देगा उसे मैं इनाम स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा का यह ऐलान आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। चारों ओर चर्चा होने लगी, कौन है जो राजा के हृदय को पढ़ सकेगा? राज्य के कोने कोने से विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी राजा के दरबार में पहुंचने लगे। कोई राजा की समृद्धि के गुण गाने लगा, हे राजन, आप तो अथाह धन के स्वामी हैं। कोई बोला, आप अत्यंत विद्वान और दूरदर्शी हैं। किसी ने राज्य की सुव्यवस्था की प्रशंसा की, तो किसी ने उनकी वीरता और साहस का बखान किया। प्रजा की भलाई, नीति, धर्म, न्याय, हर विषय पर विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, परंतु राजा हर बार एक ही वाक्य दोहराता, नहीं, ये मेरे मन की बात नहीं है। तुम जो कह रहे हो वो मेरे हृदय का भाव नहीं है। लगातार अनेक लोग आए,
पर राजा को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। दरबार में बैठे विद्वान धीरे धीरे निराश होने लगे। सभी सोच में पड़ गए, आखिर राजा के मन में क्या है? वो कौन सी बात है जिसे सुनकर राजा प्रसन्न होगा और इनाम देगा? इसी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था। उनके पास न धन था न प्रभाव, केवल जीवन को चलाने लायक साधन थे। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, आप यहां यूं ही बैठे क्या कर रहे हैं? राज दरबार जाइए। राजा ने ऐलान किया है, जो उनके मन की बात बताएगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु सब वहां पहुंच चुके हैं, आप भी जाइए, कहीं किस्मत मेहरबान हो जाए। ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तुम सचमुच भोली हो। यह काम बड़े बड़े विद्वानों का है, पंडितों और संतों का है, जिन्होंने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया है, वही राजा के मन को समझ सकते हैं। भला मैं क्या हूं? एक साधारण गरीब मनुष्य। न तो मुझे दरबार में जाने की अनुमति है और न वहां मेरी कोई हैसियत। और मान लो यदि मैं कुछ कह भी दूं तो राजा मुझे 100 सोने की मुद्राएं क्यों देगा? उसने आगे कहा, मैं राजा के मन को कैसे पढ़ सकता हूं? हम जैसे गरीब लोगों का वहां क्या काम? पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप कुछ मत सोचिए, बस मेरी बात मान लीजिए। आप दरबार जाइए। जब राजा आपकी ओर देखे तब आप पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठा दीजिए। बस इतना ही करना है। राजा बुद्धिमान है, वो सब समझ जाएगा। ब्राह्मण आश्चर्य से हंस पड़ा, क्या तुम पागल हो गई हो? मात्र एक उंगली उठाने से राजा मुझे इनाम दे देगा? और वहां जो इतने विद्वान, पंडित और साधु बैठे हैं, क्या वे चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? वे क्या कुछ नहीं कहेंगे? ब्राह्मण की पत्नी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मैंने आपसे जितना कहा है आप बस उतना ही कीजिए, फिर आप स्वयं देखेंगे कि राजा आपको ही 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। पत्नी की दृढ़ आस्था के आगे अंततः ब्राह्मण मान गया। अगले ही दिन वह राज दरबार पहुंचा। विशाल सभा, असंख्य विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी देखकर उसका मन भय से भर उठा। वह डरा सहमा एक कोने में खड़ा रहा, पर पत्नी की सलाह उसे भीतर से थामे रही। जैसे ही राजा की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी, उसने पत्नी की बात याद करके पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठा दी। यह देखते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता छा गई। राजा ने तत्काल उसे 100 सोने के सिक्के प्रदान कर दिए। यह दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी स्तब्ध रह गए। हर कोई अचरज में पड़ गया कि आखिर इस ब्राह्मण ने ऐसा क्या कह दिया जो राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वो तो कुछ बोला ही नहीं, केवल एक उंगली उठाई थी और 100 स्वर्ण मुद्राएं पा गया। सभी मन ही मन हैरान थे। ब्राह्मण इनाम लेकर प्रसन्नता से घर लौटा और 100 सोने के सिक्के अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए बोला, राजा ने मुझे ये 100 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। जैसा तुमने कहा, मैंने केवल पूर्व दिशा की ओर उंगली उठाई थी, पर मैं अब तक ये समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या था। राजा को मेरी इस एक उंगली से आखिर क्या समझ में आ गया? पत्नी मुस्कुराई और बोली, यह जानकर कोई लाभ नहीं, आप अब बैठ जाइए, कल फिर उसी राज दरबार में जाना है। ब्राह्मण चौंक कर बोला, कल फिर जाना है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आज तो सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। नहीं बाबा, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। पर पत्नी ने समझा बुझाकर फिर किसी तरह उसे मना लिया। अगले दिन ब्राह्मण एक बार फिर तैयार हुआ और पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ, आज मुझे क्या करना है? पत्नी बोली, आज आपको पश्चिम दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठानी है। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण फिर राज दरबार पहुंचा। जैसे ही राजा की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने पश्चिम दिशा की ओर एक उंगली उठा दी। यह देखते ही राजा पुनः अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। यह सब देखकर वहां उपस्थित लोग और भी अधिक चकित रह गए। सबके मन में वही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? हम यहाँ इतनी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, राजा को तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे। और ये ब्राह्मण केवल एक उंगली उठाता है, कुछ बोलता तक नहीं, और राजा तुरंत प्रसन्न होकर उसे इनाम दे देते हैं। वह चुपचाप आता है, उंगली उठाता है, इनाम लेता है और चला जाता है। सब यही जानना चाहते थे कि उसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है जो किसी और के पास नहीं।
अगले दिन ब्राह्मण फिर राज दरबार पहुंचा। इस बार उसने उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठा दी और इस बार भी राजा प्रसन्न होकर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दे देते हैं। ये सब देख देख कर वहां उपस्थित बड़े से बड़े विद्वान तक थक चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मात्र एक उंगली उठाने भर से राजा क्यों प्रसन्न हो जा रहे हैं। बार बार यही घटना देखकर सभी के मन में विचार आया, जब केवल उंगली उठाने से ही इनाम मिल सकता है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने का क्या अर्थ है। राजा के सामने विद्वतापूर्ण भाषण क्यों दिए जाए। क्यों ना हम सब भी एक साथ उंगली उठाकर ही अपना भाग्य आजमा ले। सबने मिलकर यही निश्चय किया। अगली सुबह ब्राह्मण फिर राज दरबार जाने को तैयार होने लगा। जाते समय उसने पत्नी से पूछा, बताओ आज मुझे क्या करना होगा। पत्नी ने शांत होकर कहा, आज आपको कुछ भी नहीं करना, आज आप घर पर ही रहिए। उसी दिन राज दरबार में सभी पंडित, विद्वान, साधु और संत एकत्र थे। राजा के आने पर सभी खड़े हो गए। जैसे ही राजा की दृष्टि उन पर पड़ी, सबने एक साथ दक्षिण दिशा की ओर अपनी उंगली उठा दी। यह दृश्य देखते ही राजा अत्यंत क्रोधित उठा। क्रोध में उसने आदेश दिया और सभी पंडितों, विद्वानों और साधुओं को कारावास में डाल दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे ऐसी कौन सी भूल हो गई। जब वही ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में उंगली उठाता है तब उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिलती है, और आज हम सबने तो बस वही किया जो उसने किया था, फिर हमें दंड क्यों मिला। सभी यही सोचते रहे, आखिर राजा क्या समझ रहा है। यह कौन सा ज्ञान है, कौन सा रहस्य है जिसे हम नहीं जानते। यह उंगली उठाने में ऐसा क्या है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। जब इन विद्वानों की पत्नियों को पता चला कि उनके पति कारावास में डाल दिए गए हैं तो वे राजा के पास विनती करने पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गलती हो गई, उन्हें क्षमा कर दिया जाए। परंतु राजा ने किसी की भी एक न सुनी। निराश होकर वे सब स्त्रियां उस गरीब ब्राह्मण के पास पहुंची और उससे विनती करने लगी, कृपया हमारे पतियों की सहायता कीजिए। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है। हमने बहुत अनुरोध किया पर राजा नहीं माने। अब केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उनकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी स्वयं राज दरबार गई। जैसे ही राजा की दृष्टि उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ी, राजा ने अपनी 2 उंगलियां सीधी ऊपर उठा दी। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पैर पर ताली मारी। यह देखते ही राजा ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया, जाओ सबको कारावास से बाहर निकालो। राजा का आदेश मिलते ही बंदी बनाए गए सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया गया। यह दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित पंडितों की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी विद्या है, कौन सा ज्ञान है। कभी ब्राह्मण एक उंगली उठाता है, राजा प्रसन्न हो जाता है। कभी राजा 2 उंगलियां उठाता है और ब्राह्मण की पत्नी ताली बजाती है। आखिर यह सब चल क्या रहा है, यह रहस्य क्या है। सबने मिलकर निश्चय किया कि इसका उत्तर केवल वही गरीब ब्राह्मण दे सकता है। अतः वे सभी उसके घर पहुंचे। उनमें से एक पंडित ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहा, आप ही हमें बताइए, ये कौन सी विद्या है जिसे हम नहीं जानते। राजा ने आपको इतनी बार इनाम क्यों दिया, और जब हमने भी एक दिशा में उंगली उठाई तो हमें कारावास क्यों मिला। हमारी पत्नियां राजा के पास गिड़गिड़ाई पर राजा नहीं पिघला। पर जब आपकी पत्नी वहां गई तो उसके केवल एक संकेत पर हमें मुक्त कर दिया गया। आखिर ये सब कैसे हुआ, आपने ये सब कैसे किया। क्या आप हमें भी ये ज्ञान दे सकते हैं, क्या हमें भी ये विद्या सिखा सकते हैं। उन सब की बातें सुनकर ब्राह्मण विनम्र स्वर में बोला, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, यह सब मेरी पत्नी की बुद्धि का परिणाम है। उसने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। तभी ब्राह्मण की पत्नी आगे बढ़ी और पंडितों से शांत भाव से बोली, पहले दिन मैंने अपने पति से कहा था कि वे पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठाए। उन्होंने वही किया। इसका अर्थ यह था कि राजा का राज्य पूर्व दिशा में फैला हुआ है और वह सदा अटल बना रहे। यही बात राजा के हृदय में भी थी। इसलिए उन्होंने इसे अपने मन की बात समझा और प्रसन्न होकर मेरे पति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि वे पश्चिम दिशा की ओर उंगली उठाए। इसका संकेत यह था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, अर्थात जीवन के पूरे काल में राज्य उन्हीं का बना रहे।
राजा ने इस भाव को समझ लिया और इस बार भी प्रसन्न होकर 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। तीसरे दिन मैंने उन्हें उत्तर दिशा की ओर उंगली उठाने को कहा। इसका अर्थ यह था कि जैसे इस राज्य के पूर्वज राजा का शासन अटल रहा था, वैसे ही आपका राज्य भी स्थायी रहे। यह भाव भी राजा के मन में था, इसलिए तीसरी बार भी राजा ने इनाम दिया। चौथे दिन मैंने अपने पति को दरबार जाने से रोक दिया, क्योंकि जो कुछ राजा के मन की बात थी वो सब पहले ही संकेतों में कह दिया जा चुका था। आगे अब कोई इनाम मिलने वाला नहीं था। पर उसी दिन आप सभी ने अपनी नासमझी में दक्षिण दिशा की ओर एक साथ उंगली उठा दी। दक्षिण दिशा रावण के पतन का प्रतीक है, उसका अंत वहीं दिखाया जाता है। राजा ने इसे अपशकुन और गलत संकेत समझा और इसे अपने राज्य के लिए अपमान या अमंगल का संदेश मान लिया। इसी कारण उन्होंने क्रोधित होकर आप लोगों को कारावास में डाल दिया। इतना कहकर पत्नी रुकी। तभी पंडितों में से एक ने प्रश्न किया, ये तो हम समझ गए, पर आपने हमें कारावास से बाहर कैसे निकलवाया, जबकि राजा ने हमारी एक भी प्रार्थना नहीं मानी थी। ब्राह्मण की पत्नी बोली, जब मैं चारा लेकर राज दरबार पहुंची तब राजा ने 2 उंगलियां उठाई। मैं राजा के संकेत को समझ गई। राजा का भाव था, जानवर 2 प्रकार के होते हैं, सिंह जैसे और बिना सिंह वाले। मेरा पैरों पर ताली बजाना इस बात का संकेत था कि ये विद्वान सिंह नहीं, बल्कि सामान्य पशुओं के समान हैं, जो हानि नहीं पहुंचाते, केवल जीवन निर्वाह करते हैं। वे राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है। मेरे इस संकेत को समझकर राजा संतुष्ट हो गए और उन्होंने आप सबको मुक्त करने का आदेश दे दिया। इतना कहकर ब्राह्मण की पत्नी शांत हो गई। उसी क्षण गुरुवर ने अपनी कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखकर उपदेश स्वर में बोले, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि बहुत कम शब्दों में भी गहरा ज्ञान दिया जा सकता है। शब्दों की संख्या अधिक होना ज्ञान की गहराई का प्रमाण नहीं है। कभी कभी मौन और संकेत 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। पर एक बात और समझने योग्य है, जिसे ज्ञान दिया जा रहा है उसके भीतर ज्ञान को समझने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। यदि सामने वाला समझदार नहीं है तो चाहे हम कितने ही शब्द क्यों न बोल लें, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अज्ञानी को दिया गया ज्ञान व्यर्थ चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पशु को दिया गया उपदेश। यदि हम अज्ञानी को समझाना भी चाहें तो इसका अर्थ यह नहीं कि ढेर सारे शब्दों का प्रयोग करें। बहुत कम शब्दों में भी सार बताया जा सकता है। इसके बाद गुरुवर बोले, जीवन में 5 ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां मौन रहना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे समय पर कम बोलने वाला व्यक्ति सम्मान पाता है। लोग उसे गंभीर और समझदार समझते हैं, क्योंकि उसे यह ज्ञान होता है कि कब बोलना है और कब नहीं। सबसे पहली परिस्थिति बताते हुए गुरुवर ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं और शब्दों को समझने में असमर्थ हो, तब मौन रहना ही उचित है। हम में से अधिकांश लोग बिना सोचे समझे अपनी पीड़ा, अपने दुख और अपनी समस्याएं दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, ये जाने बिना कि सामने वाले को वास्तव में हमारी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं होता। कई लोग तो दूसरों की पीड़ा सुनकर भीतर ही भीतर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें यह संतोष मिलता है कि सामने वाला उतना सुखी नहीं है जितना वे समझते थे। ऐसे लोग अंततः दुखी व्यक्ति का साथ छोड़ भी देते हैं। इसलिए अपनी भावनाएं केवल उन्हीं के साथ साझा करनी चाहिए जो वास्तव में विश्वसनीय हो। परिवार के घनिष्ठ सदस्य या सच्चे मित्र। अन्य लोगों के सामने हृदय खोलना प्राय स्वयं को उपहास का पात्र बनाना होता है। दूसरी परिस्थिति जिसमें हमें मौन रखना चाहिए वह है तब जब हमें किसी विषय का पूरा ज्ञान न हो। अधूरी जानकारी के साथ बोलना स्वयं को हास्यास्पद बनाना है। बहुत से लोग बिना पूरी समझ के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप दूसरों के बीच मजाक का विषय बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जिन बातों को हम स्वयं ठीक से नहीं जानते, उन्हें लेकर हमें न तो दूसरों को समझाना चाहिए और न ही अपनी बात मनवाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवर ने शिष्यों की ओर देखते हुए तीसरी सीख दी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता हुआ तुम्हारे पास आए, उस समय मौन धारण करना ही श्रेष्ठ है। जो दूसरों की बुराई करता है वो किसी का सगा नहीं होता। जिस प्रकार धुआं आंखों में जाकर जलन पैदा करता है, उसी प्रकार नकारात्मक बातें मन में जाकर सोच को दूषित कर देती है। जो निंदा सुनता है वो धीरे धीरे उसी रंग में रंगने लगता है, सोच में, भाव में और कर्म में। ध्यान रखना, जो व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई तुम्हारे सामने करता है
वही कल तुम्हारी बुराई किसी और के सामने करेगा। ऐसे लोग पीठ पीछे दोष ढूंढने में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनकी बातें सुन लो, पर उनका साथ मत दो और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मत दो। फिर गुरुवर बोले, चौथी स्थिति वह है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर क्रोध करे, चिल्लाए, अपमान करे या कठोर शब्द बोले। ऐसे क्षणों में तुम्हें शांति का आवरण ओढ़ लेना चाहिए। मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। तुम्हारा शांत रहना उसकी उत्तेजना को धीरे धीरे शांत कर देता है। किसी के क्रोध का उत्तर अगर क्रोध से दिया जाए तो आग पर तेल पड़ता है, पर मौन उस आग को बुझा देता है। और जब सामने वाला शांत होता है तब उसे अपनी भूल का भी एहसास होता है और अक्सर वो क्षमा भी मांग लेता है। पर गुरुवर ने साथ ही ये सावधानी भी दी, ये मत समझो कि हर जगह मौन ही उचित है। जहां अन्याय स्पष्ट दिखे, जहां कोई जानबूझकर गलत कर रहा हो, वहां चुप रह जाना कमजोरी है। ऐसे समय पर विरोध करना आवश्यक होता है। लगातार मौन सहन करने से सामने वाला तुम्हें भयभीत और दुर्बल समझने लगता है और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी बना लेता है। अपनों के साथ सहनशील होना उचित है, पर हर व्यक्ति के अनुचित व्यवहार को सहना कर्तव्य नहीं। इसके बाद गुरुवर ने 5वीं सीख समझाई। जब कोई व्यक्ति अपने मन की पीड़ा, अपनी भीतरी व्यथा या कोई घटना तुम्हारे साथ साझा कर रहा हो, तब चुप रहकर पूरे मन से सुनना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि सामने वाला अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही कोई समाधान देने लग जाता है। इससे दुखी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई। उसके मन में क्षोभ पैदा हो जाता है, जबकि ऐसे क्षणों में वो सिर्फ एक सुनने वाला चाहता है, कोई ऐसा जो बिना टोके, बिना निर्णय दिए उसकी पूरी व्यथा सुन सके। जब उसे ऐसा श्रोता मिलता है तो उसके मन को शांति मिलती है और सुनने वाले के प्रति उसका सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे समझता है। इतना कहकर गुरुवर ने कहा, इन 5 परिस्थितियों को जीवन में सदैव स्मरण रखना। मनुष्य स्वयं एक दुकान है और उसकी जीभ उस दुकान का ताला। जब यह ताला खुलता है, जब शब्द बाहर आते हैं, तभी संसार जान पाता है कि भीतर सोना भरा है या केवल राख। इसलिए कम बोलो, किंतु ऐसा बोलो कि तुम्हारे हर शब्द का मूल्य बढ़ जाए। सोच कर बोलो, समय देख कर बोलो और जहां आवश्यकता ना हो वहां मौन को अपना आभूषण बना लो। फिर गुरुवर आगे बोले, अब हम अगली कथा की ओर बढ़ेंगे, जहां यह समझेंगे कि कर्म कैसे मनुष्य के पास लौट कर आता है। यथार्थ यह है कि कर्म किसी का मोहताज नहीं होता, बल्कि मनुष्य कर्म पर ही निर्भर रहता है। कर्म सर्वोपरि है। जो यह सोचता है कि वह कोई कर्म नहीं कर रहा, वह सबसे बड़ा भ्रम पाल रहा है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन संभव ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि यह संदेश आपके मन और जीवन दोनों को स्पर्श करेगा। इन बातों को केवल सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि मौन और विवेक मिलकर ही मनुष्य के भीतर के सोने को चमकाते हैं। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी तरह जुड़े रहिए। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन सदा उज्जवल रहे। धन्यवाद।